आखिर लड़की किस घर को अपना कहे। एक इमोशनल कहानी। आज की ये हिंदी कहानी आखिर लड़की किस घर को अपना कहे थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। इसीलिए इस कहानी को एक बार जरूर पढ़िए और सुनिए। राहुल आज भी सुबह सुबह गुस्से में अपनी बीवी रीना से बोलता है, 20 साल हो गए हैं शादी को, पर तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे तैयार होने से पहले मेरा खाना बिल्कुल तैयार होना चाहिए, पर नहीं, तुम हमेशा 5-10 मिनट आगे पीछे कर ही देती हो। यह शायद तुम जान कर करती हो। अगर ऐसा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। अपना गीला तौलिया बेड पर फेंकते हुए, सामान इधर उधर फैलाते हुए रीना को भला बुरा कह रहा था। गुस्से से रीना की तरफ देख रहा था। रीना के लिए राहुल का ऐसा व्यवहार कोई नई बात नहीं थी। वह हफ्ते में 1-2 बार ऐसे ही रीना को जोर जोर से डांटता। रीना को राहुल के डांटने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वह उसकी डांट की आदी हो चुकी थी। शादी के कुछ सालों तक उसने राहुल को बदलने की कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। फिर उसने अपने आप को ही बदल लिया। बस अब वह चुपचाप उसकी बातें सुन लेती थी। शादी के 3 साल तक रीना ने राहुल को बदलने की बहुत कोशिश की। उसका बेवजह गुस्सा होना, बात बात पर चिल्लाना, छोटी छोटी बात पर चिढ़ना, पर वह उसे नहीं बदल पाई। अब तो ऐसा लगता था राहुल की आदत बन गई है उसे उल्टा सीधा सुनाने की। घर में कोई भी विवाद हो, कोई भी बात हो, राहुल रीना से कहता था, तो क्यों रहती हो मेरे पास, जाती क्यों नहीं हो अपने मायके वापस? अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो यहाँ क्यों रहती हो? अपने घर जाओ, क्यों नहीं चली जाती अपने घर? इतना कुछ सुनने के बाद उसके स्वाभिमान पर बहुत चोट लगती थी, पर फिर भी उसे राहुल के साथ ही रहना पड़ता है। यह बातें उसे तीर की तरह चुभती थी, पर वह जाती भी तो कहाँ जाती। घर पर उसके बूढ़े माँ बाप हैं, भाई की शादी हो गई है, उसका अपना परिवार था। फिर समाज क्या कहेगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, यह सब सोचकर वह रुक जाती। वह अपना करियर भी नहीं बना पाई, क्योंकि पढ़ाई करते ही उसकी शादी हो गई। तब उसको ऐसा लगा ही नहीं कल उसके साथ ऐसा होगा। रीना को अपनी कोई फिक्र नहीं थी, उसको बस अपनी बेटी की फिक्र थी। वह शादी के लायक हो गई थी और वह अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि हम पति पत्नी के झगड़े में उसकी पढ़ाई खराब हो। अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसकी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, पर उसकी बेटी सब मना करती रही। कुछ समय बाद एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़के की नौकरी बहुत अच्छी थी, उसका घर, सब कुछ बहुत अच्छा था। राहुल एक दिन अपनी बेटी के पास जाकर उसे समझाता है कि बेटा, यह बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। राहुल की बेटी ज्यादा अपने पिता से बात नहीं करती थी, पर वह बोली, नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, एक अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ। ने कहा, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं उस लड़के से बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे आगे पढ़ने से, और तुम्हारे नौकरी की वह परमिशन जरूर दे देगा। पर पापा, मेरी नौकरी करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करता है? लड़की ने कहा। राहुल ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा पापा, तो मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितना कि मम्मी है, उसने तंज करते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, राहुल ने गुस्से में कहा। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर वह लड़का शादी के बाद आपके जैसा निकला तो जो हर बात पर मुझे डांटे, छोटी छोटी बात पर मुझ पर गुस्सा करे, खाना थोड़ी देर लेट हो जाए उस पर चिल्लाए, उसके पेपर्स ना मिले मुझ पर चिल्लाए, मुझे कुछ अपनी पसंद का खरीदना हो तो 10 बार मुझे सोचना पड़े, मैं उदास हूँ या खुश हूँ उसे कोई फर्क ना पड़े, मैं बीमार हूँ उसकी भी उसे चिंता ना हो। आज बेटी ने दिल खोलकर सब कुछ अपने पिता को बोल दिया। पापा, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर हाँ तो आप रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, अगर ना तो आप रिश्ते के लिए मना कर दीजिए।
राहुल को बहुत जोर के गुस्सा आया, पर वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। रीना ने देखा कि राहुल के बर्ताव में बहुत फर्क आ चुका है। सोचती कि काश मुझे अपनी बेटी की तरह हिम्मत आ जाती और मैं कुछ साल पहले यह सब कुछ राहुल को बोल देती, तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। कुछ समय बाद जब राहुल ने अपनी बेटी की शादी की, तो विदाई के समय उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू वहाँ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। यह सुनकर बाप बेटी दोनों रोने लगे। दोस्तों, हम आज भी अपनी बेटियों को पराया धन कहते हैं। उनकी पढ़ाई से ज़्यादा हम उन्हें यह समझाते हैं कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हारा घर दूसरा है। हर बात पर बेटियों को टोकना, बाहर जाने की छूट ना देना, पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें दूसरे घर के बारे में बताना। तुम्हारा घर बाप का घर नहीं है, पति का घर है। और वहीं पर उसे ससुराल में सुनने को मिलता है कि जाती क्यों नहीं है यहाँ से, अपने मायके क्यों नहीं चली जाती। आप ही बताइए दोस्तों कि एक लड़की का घर कौन सा है, वह किस घर को अपना कहे। लड़कियों को पहले पैरों पर खड़ा करवाइए, उसके बाद ही उनकी शादी करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।